मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत नारायणीति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनाथ पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर त्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपिशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रीला प्रभुपाद उनके अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करता हूँ। तत्पश्चात हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए सब वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। जी राम कथा का दिवस है। हमने कल देखा कि किस प्रकार से जो सती जी हैं वो कैलाश पर बैठी हैं। शिव जी 87,000 वर्ष के अपनी समाधि से बाहर निकले हैं और वो राम कथा कर रहे हैं। सती जी बैठ के सुन रही हैं। तभी अचानक कुछ होता है, जोर जोर से आवाजें आने लगती हैं आकाश मार्ग से। वो देखते हैं तो बहुत से वाहन आकाश से, एरोप्लेन्स, दे आर पासिंग बाय। तो ये सारे आकाश मार्ग से जो विमान जा रहे हैं उनमें देवता लोग बैठे हुए हैं बहुत सारे ना, और उड़ उड़ कर जा रहे हैं और जाते हुए वो देख रहे हैं कैलाश को। तो अब सती जी का ध्यान कथा से हटकर वहां चला जाता है। वो सोचने लगती हैं कि एक ही दिन ऐसा क्या हो गया कि ये सब के सब विमान हमारे यहाँ से होते हुए जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो वो एक प्रश्न करती हैं शिव जी से। शिव जी से वो कहती हैं कि हे नाथ, ये क्या सब लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या कहीं कोई उत्सव है। तो शिव जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और शिव जी उसके बाद ये कहते हैं कि हाँ देवी, ये एक यज्ञ उत्सव में जा रहे हैं। तो सती जी पूछती हैं कि या नाथ, कहाँ है ये यज्ञ उत्सव, क्योंकि कोई भी यज्ञ हो वो शिव जी के बिना तो पूरा हो ही नहीं सकता। तो ये कैसा यज्ञ है जहाँ पर हम नहीं जा रहे और ये सब सारे लोग जा रहे हैं। तो शिव जी कहते हैं कि हाँ देवी, ये ऐसा यज्ञ है जहाँ पर हमें आम, आमंत्रित नहीं किया गया है। हाँ, वहां से कोई भी हमारे लिए आमंत्रण पत्र नहीं आया है, इसलिए हम नहीं जा सकते। तो सती जी सोचती हैं कि कमाल है, शिव जी के लिए तो विशेष आग्रह होता है, यज्ञ उत्सव हो रहा है और शिव जी नहीं जा रहे, ये कैसा यज्ञ, कहाँ हो कहाँ रहा है ये। तो सती जी पूछती हैं कि हे नाथ, ये क्या यज्ञ है और ये कहाँ हो रहा है, इसके बारे में कुछ मुझे बताइए। तो शिव जी कहती हैं कि देवी, ये यज्ञ जो है ये आपके पिताजी के घर पे हो रहा है। आपके पिताजी के द्वारा इस यज्ञ का आयोजन किया गया है और वहीं पे ये सब लोग तैयार होकर जा रहे हैं। तो सती जी कहती हैं, अरे कमाल है, मेरे पिताजी के घर हो रहा है और हमें ही नहीं पता। तो वो सोचती हैं कि शायद हमें बुलाना भूल गए हों, लेकिन हमें तो जाना चाहिए। इस विचार के साथ सती जी जो हैं वो शिव जी से अनुरोध करती हैं। उनको कहती हैं कि हे नाथ, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं हो आऊं। तो शिव जी कहते हैं कि देखिए, बुलाया तो गया नहीं है, फिर भी आप जाना चाहती हैं। तो शिव जी कह तो सती जी कहती हैं कि हाँ, मेरी इच्छा है जाने की, अगर आप अनुमति दें तो। तो शिव जी कहते हैं कि देखिए, बात ये है कि 4 जगह ये सूत्र है कि 4 जगह जो है वहां पे हमें किसी इनविटेशन का इंतजार नहीं करना। हमें आमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने आप भी जा सकते हैं, है ना। पिता के घर जा सकते हैं, मित्र के घर जा सकते हैं, गुरु के घर जा सकते हैं और स्वामी के घर जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि सती जी के पिता के घर हो रहा है, इसलिए अगर सती जी जाना चाहेंगी तो उनको किसी आमंत्रण की जरूरत नहीं है, वो जा सकती हैं। लेकिन फिर भी शिव जी ये कहते हैं, ये सलाह देते हैं सती जी को कि आप मेरी माने तो मत जाएं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें बुलाया नहीं गया है।
ऐसा है कि हमें जानबूझकर बुलाया ही नहीं गया है। तो इस स्थान पर जाने से मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन सती जी के अंदर जो है वो अपने जो मायका है, पिता-माता की याद आ जाती है। वो उनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है, वो कहती हैं कि हे नाथ मेरी तो जाने की बहुत इच्छा है। शिव जी हालाँकि कहते भी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि तहाँ गए कल्याण ना होई। ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको जानबूझकर नहीं बुलाया गया है, आपका अपमान करने के लिए आपको इग्नोर कर दिया गया है, वहाँ पर जाने से किसी का कल्याण नहीं होता। लेकिन सती जी नहीं मानना चाह रही। आज उनको पता नहीं क्या हुआ है कि उनका जो आग्रह है, वो कम ही नहीं हो रहा। अब उनके पुनः-पुनः आग्रह करने पर शिव जी मान जाते हैं। जी, असल में शिव जी जान जाते हैं। क्या जान जाते हैं शिव जी? शिव जी ये जान जाते हैं कि सती जी के जाने का समय आ गया है ना? सती जी इस बार जब कैलाश से जाएँगी, तो फिर वो कभी भी लौट कर कैलाश वापस नहीं आएँगी, है ना? सती जी की जो लीला है वो अपने समापन की ओर बढ़ रही है। शिव जी ने उसे स्वीकार कर लिया है मनोमन। वो तो शिव जी तो कहती ही हैं, "होई सोई वही जो राम रचि राखा।" तो उन्होंने अपने भारी मन से उनको आज्ञा दे दी, अनुमति दे दी है। सती जी जो हैं वो बड़ी प्रसन्नता के साथ जा रही हैं अपने पिता के घर। शिव जी अपने कुछ गणों को उनके साथ भेजते हैं कि आप चले जाइए इनके साथ। वहाँ पर सती जी उनके साथ चलती हैं। दक्ष के जब वो घर पहुँचती हैं अपने पिताजी के घर, हवन क्यों है ना? यज्ञ का उत्सव का आयोजन क्यों किया गया है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने जितने भी दक्ष हैं, उनका प्रजापति जो है वो इनके पिताजी को बना दिया गया है, दक्ष प्रजापति। तो अब ये जो दक्ष प्रजापति हैं क्योंकि इनको पद की प्राप्ति हो गई है। देखिए 2 प्रकार के पद हैं, एक तो इस जगत के पद हैं और दूसरे हैं भगवान के पद। हुँ? शिव जी अपने हृदय में अपने भगवान के जो चरण हैं, चरण पद हैं, उनको धारण करते हैं और इस जगत के लोग जो हैं, इस जगत के द्वारा दिए गए पद, उनको अपने सरमाथे पर धारण करते हैं। तो वो पद आने के बाद उनको बड़ा अभिमान आ गया। अभिमानी तो वो पहले भी थे। शिव जी से वो रुष्ट रहते हैं। कारण जानने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने शिव जी को और सती जी को आमंत्रित क्यों नहीं किया था। एक बार दक्ष जी किसी सभा में गए थे, वहाँ पे शिव जी जो थे वो बैठे हुए थे और भगवान के भजन में लीन थे। अब शिव जी को देखकर कोई बता नहीं सकता कि उनके अंदर-अंदर जो है भगवान की इतनी लीला उनके हृदय में प्रवेश कर रही है। तो शिव जी ने उसको ध्यान नहीं दिया, सब लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए दक्ष प्रजापति के, शिव जी खड़ा होना भूल गए। तो दक्ष प्रजापति को इसमें अपमान का अनुभव हुआ। वो शिव जी से बड़े क्रोधित हो गए, बड़े नाराज़ हो गए। तो इसलिए उन्होंने शिव जी को अपनी सभा में बुलाना बंद कर दिया और उनके पीठ पीछे उनके बारे में किस्म-किस्म के जो अपराध थे, उनका वो योग करने लगे। अब जब सती जी पहुँचती हैं तो देखती हैं कि घर तो बड़ा सजा हुआ है, पूरा ऐसा लग रहा है कि उत्सव का माहौल है। भागकर अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी जो बहनें हैं, है ना? वो उनसे मिली तो सही लेकिन हृदय से मिली नहीं, उनको लगा कि ये अनइन्वाइटेड गेस्ट हैं। यहाँ इनको बुलाया नहीं गया फिर भी आ गई हैं। फिर जाके और अपनी माताजी से मिलती है, माताजी से मिलती हैं तो माता का हृदय तो आपको पता ही है कैसा होता है। तो माताजी उनसे बहुत प्रेम से मिलती हैं। तो जब माताजी प्रेम से मिलती हैं तो सती जी भूल जाती हैं कि भई जो उनकी बहनें थीं, उन्होंने उनका आदर नहीं किया। उनको प्रेम से नहीं मिली, वो सब सारी बातें जो है अपने दिमाग से निकाल देती हैं। अब उसके बाद वो यज्ञ स्थल की ओर बढ़ती हैं। यज्ञ स्थल की जब बढ़ती हैं तो वो देखती हैं कि सब वहाँ पे जो है पुरोहितों को बिठाया हुआ है, ब्राह्मणों को बिठाया हुआ है, देवगण भी बैठे हुए हैं वहाँ पे और सबको उचित-उचित स्थान दिया हुआ है। तो वो जैसे-जैसे आगे बढ़ती हैं तो वो सोचती हैं कि यहाँ तो शिव जी का स्थान होना चाहिए था। अम, शिव जी का स्थान उनको वहाँ पे नहीं मिलता। यज्ञ का भाग निकाल के रखा हुआ है लेकिन शिव जी के लिए यज्ञ का भाग निकाल के नहीं रखा हुआ। तो जब ऐसी-ऐसी चीज़ें वो देखती हैं, तो उनको बड़ी हैरानी होती है। उनको लगता है कि शायद इनसे कोई भूल हुई या अलग से शिव जी का स्थान बना के रखा हुआ है, हुआ क्या है? जब वो कारण पूछती हैं, तो उनके जो पिताजी हैं, वो शिव जी के प्रति आदर भाव नहीं दिखा पाते, श्रद्धा का अभाव है। कुछ अपशब्द कहते हैं जिनके बारे में बोलने का हम लोगों को साहस नहीं करना चाहिए। तो चलिए वो जो भी कहते हैं
सब लोग उनको सुनते हैं और मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं। ये जो देवगण, ये जो पुरोहित, ये जो ब्राह्मण बैठे हैं, इनको स्वयं को दिया हुआ सम्मान इतना अच्छा लगता है, इनको लगता है कि शायद अगर इस सभा में शिव जी आ जाएँगे, तो हम सबको उनका सम्मान करना पड़ेगा और हमारा सम्मान शायद कम हो जाएगा। इस बात से वो मन ही मन प्रसन्न हैं कि भई शिव जी को यहाँ बुलाया नहीं गया, और जब दक्ष प्रजापति ये दुस्साहस करते हैं, ये उद्दंडता दिखाते हैं, तो वो मन-मन उस बात से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सती जी जब ये सुनती हैं, तो सती जी के क्रोध और करुणा दोनों की कोई सीमा नहीं रहती। अब आप इस बात को समझिए कि हमने ये क्यों कहा कि क्रोध और करुणा, है ना? देखिए, क्रोध इसलिए क्योंकि कितनी बड़ी इनसे गलती हो रही है, कितना बड़ा ये अपराध कर रहे हैं, और करुणा इसलिए कि ये इस अपराध से कैसे निकलेंगे, है ना? ये अपराध इनको कितने समय तक इनका त्रास करेगा, ये सोचकर सती जी को दुःख भी हो रहा है। तो एनी हाउ, सती जी जो हैं वो अब सभा के बीच में खड़ी हैं। उन्होंने चारों ओर देखा तो देवगण जो हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं। ब्राह्मण, पुरोहित सब वहाँ ऐसे बैठे हुए हैं जैसे यज्ञ जो है वो सुचारू रूप से चल रहा है। लेकिन वो यज्ञ यज्ञ नहीं है जहाँ पर संतों का, शिव का और भगवान विष्णु का भाग ना निकाल के रखा गया हो। सती जी अब वहाँ उन सबको बोलती हैं। वो ये कहते हैं, इस सभा में जो कोई भी हैं, ध्यान से कान खोलकर सुने मैं क्या कहने वाली हूँ। है ना? सती जी क्या कहने वाली हैं? हम भी उस तत्व को एक बार जान लें, समझ लें। देखिए, जो तत्व है वो ये है कि अगर कहीं भक्त, भक्ति और भगवान, इनका अपमान हो रहा है, तो आप में अगर सामर्थ्य है तो उस अपमान का जवाब दें। जो भी उसको अपमान कर रहा है उसको काटें, उसकी उसको गलत साबित करें। अगर पॉसिबल हो तो अगर वो व्यक्ति फिर भी ना रुके तो उनकी जीभ काट लें। फिर भी वो अपमान करने का प्रयास करें तो उनको प्राण दंड देना चाहिए। और अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थान को छोड़कर चले जाइए। ठीक है? तो अब सती जी ने ये डिसाइड किया, सती जी को ये पता लगा कि ये सब लोग जो हैं जितना अपराध कर रहे हैं, उसका इनको बहुत भारी दंड भुगतना पड़ेगा। लेकिन सती जी ने करुणा स्वरूप ये डिसाइड किया कि इन सबको दंड तो मिलेगा, लेकिन मैं दंड दूँगी इनको। मैं स्वयं दंड दूँगी। उस दंड में अगर कोई विलंब नहीं है, तो दंड की जो अवधि है वो थोड़ी कम हो जाती है। अब सती जी ये कहती हैं कि आप सब सुनिए, हे यहाँ इस सभा में उपस्थित ब्राह्मणों, हे यहाँ इस सभा में उपस्थित पुरोहितों, हे इस सभा में उपस्थित सब देवगण, सब सावधान होकर और कान खोलकर सुने। आज इस सभा में आप सब लोगों की उपस्थिति में मेरे भगवान शिव जी का अपमान हुआ है। आप सब लोगों ने उस अपमान को सुना, उस अपमान को सहन किया, उसका प्रतिकार नहीं किया, है ना? इसलिए उसका दंड जो है वो आप सबको मिलेगा, और इसका दंड मेरे स्वामी आपको स्वयं देंगे। और इस स्थान पर आकर मैंने अपने पति, अपने परमेश्वर, अपने स्वामी, अपने गुरु भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का जो अपमान मैंने देखा है, ये शरीर उनका अपमान देखने के बाद जीवन के योग्य रह नहीं गया है। मैं इस शरीर को यहीं पे योग योग अग्नि में दहित करती हूँ। ऐसा कहकर सती जी ने अपने जो दाहिना अंगुष्ठ था उनका, उसको ज़मीन से उन्होंने रगड़ा। एक योग अग्नि प्रकट हुई। योग अग्नि ऐसी प्रकट हुई, ऐसा लग रहा था कि पूरा ज़मीन के नीचे से निकल रही है और स्वर्ग को भेदते हुए ऊपर कहीं निकल जाएगी। इतनी विशाल योगाग्नि वहाँ से प्रकट हुई। सब लोग भयभीत हो गए, वहाँ पर हाहाकार मच गया, और सती जी जो हैं, वो धीरे-धीरे उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई हैं। सती जी ने कहा कि ऐसा परिवार जहाँ पर मेरे पति भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का आदर नहीं हो रहा, मैं उन सब परिवारजनों को त्यागती हूँ। उन सब पुरोहितों को त्यागती हूँ, उन सब ब्राह्मणों को त्यागती हूँ, उन सब देवगणों को त्यागती हूँ जो मेरे भगवान शिव के प्रति द्रोह भाव रखते हैं। यहाँ पर देखिए, श्रीमद् भागवतम में एक 5वें स्कंध में 5वें अध्याय में श्लोक संख्या 18 है। ऋषभ देव जी बता रहे हैं, तो वहाँ पे भी ये श्लोक आता है। अब हम उसको सुनने का, समझने का थोड़ा-सा प्रयास करेंगे। ऋषभ देव जी ये कहते हैं कि गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जन्नी न सस्यात्, दैवं न तत्सन्यात् पतिश्च सस्या नमोच येते समुपेत मृत्युम। इसका मतलब ये है कि गुरु गुरु नहीं है, स्वजन मतलब आपके परिवार के जन जो हैं वो स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं, जन्नी जन्नी नहीं। कब तक? तब तक
जब तक आप अपने डिपेंडेंट्स को, जब तक आप अपने आश्रित जनों को इस संसार से निकालने के लिए भक्ति में प्रविष्ट ना करा दें तब तक। तो जैसा कि ऋषभदेव बताते हैं कि गुरु न सस्यात्, गुरु गुरु नहीं है, उसका त्याग कर देना चाहिए। तो ये जब कहते हैं कि गुरु गुरु नहीं है, उनका त्याग कर देना चाहिए, इसका उदाहरण भी हम सोचते हैं कि क्या हम ये सिर्फ ऐसा कह रहे हैं या हमारे शास्त्रों में कोई उदाहरण दिया भी गया है? तो उसका उदाहरण दिया गया है। उदाहरण में ये बताया गया है कि किस प्रकार से बलि महाराज जब उनकी सभा में उनका जो यज्ञ है वो आहुति की ओर था, पूरा संपूर्ण होने वाला था, तब भगवान वामन देव जो हैं उनकी सभा में प्रवेश करते हैं, उनसे दक्षिणा माँगते हैं और बलि उनको दक्षिणा देने के लिए अपनी अंजुलि में जो है वो जल ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेने के लिए तैयार हूँ कि आप जो भी माँगेंगे मैं आपको दूँगा। जब वो ऐसा कहते हैं तो उनके गुरु वहाँ पर भागे-भागे आते हैं, गुरु शुक्राचार्य, और वो ये कहते हैं, "बलि, तुम ऐसा मत करना। ये जो बालक तुम्हें दिखता है छोटा-सा बटुक ब्राह्मण, ये और कोई नहीं है, भगवान विष्णु है। ये तुम्हारा सर्वस्व ले जाएँगे।" तो बलि महाराज वहाँ ये कहते हैं कि देखिए, शास्त्रों से हमें यही एक शिक्षण मिलता है कि हमारे पास जो भी है, उसे हम अपने भगवान पर न्योछावर कर दें। हम उनके चरणों में प्रस्तुत कर दें, और ऐसा गुरु जो मुझे ऐसा करने से रोक रहा है, मुझे उनकी बात नहीं माननी चाहिए। बलि महाराज ने अपने गुरु का त्याग कर दिया। ठीक? उसके बाद कथा आती है प्रहलाद महाराज की। यहाँ कहा गया है पिता न सस्यात्, मतलब पिता पिता नहीं है। आप सब जानते हैं प्रहलाद महाराज के जो पिता थे हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु ने ये कहा, भगवान को मानते नहीं थे। वो ये कहते थे आप मुझे ही भगवान जानिए। लेकिन अम, प्रहलाद महाराज ने कहा कि नहीं, आप भगवान नहीं हैं, श्री हरि ही भगवान हैं। उन्होंने पिता का त्याग कर दिया। जननी न सस्यात्, वो माता माता नहीं है जो आपको भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन ना दे। भरत महाराज ने अपनी जननी, अपनी माता, माता केकई का त्याग कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि माता केकई की वजह से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी जो हैं वो वनवास में गए हैं। तो उन्होंने उसी क्षण जो है वो केकई जी का त्याग कर दिया। और जैसा हमने अभी-अभी देखा कि सती जी ने भी अपने पूरे परिवारजनों का त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि भक्त, भक्ति और भगवान ये ही हैं जो हमें भक्ति के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं। ठीक है? इस तत्व को समझिए। अब जब सती जी उस अग्नि में प्रविष्ट हो रही हैं, तो पूरा जो यज्ञ स्थली है वो तहस-नहस हो जाती है। नंदी जी जाकर भगवान शिव को बताते हैं। भगवान शिव बहुत क्रोधित होते हैं, वो अपनी एक जटा को उखाड़ के वहाँ सामने एक पर्वत पर फेंक के मारते हैं, और जब वो पटकते हैं उस जटा को तो वो पर्वत के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसमें से एक टुकड़ा जो है वीरभद्र बनता है। आप सबने ये कथा सुनी होगी, बहुत डिटेल कथा है, हम शॉर्ट में कर रहे हैं। तो वीरभद्र जब बनते हैं तो वो वहाँ सभा में पहुँचते हैं सबको दंडित करने के लिए। सब जो हवन करा रहे थे उनको बहुत-बहुत दंड देते हैं। जो दक्ष प्रजापति थे उनको पकड़ते हैं, उनको पाल से उनका सर है उसको कस के पकड़ते हैं और घुमा के उनका जो मुंड है, उसको ऐसा घुमा के उखाड़ देते हैं, उनका मुंड ही उखाड़ देते हैं, उसको जो यज्ञ की अग्नि है उसमें डाल देते हैं। तो अब यज्ञ का यहाँ पे अपमान हो रहा है। तो और भी काफ़ी लंबी कथा है। ख़ैर, भगवान को बुलाया जाता है कि आप आके यज्ञ की रक्षा कीजिए, शिव जी भी वहाँ पे आते हैं। सती जी जो हैं वो अग्नि में प्रवेश कर रही हैं, भगवान से ये कहते हैं जाते-जाते कि हे भगवान, भगवान कहते हैं वर माँगिए। भगवान वहाँ प्रस्तुत ही इसलिए हुए हैं, यज्ञ की रक्षा तो एक बहाना है ना? वो ये देख रहे हैं कि सती जी ने कितना बड़ा बलिदान दिया है एक सीख को प्रकट करने के लिए। हम सब लोगों के आगे एक लेसन देने के लिए सती जी ये कर रही हैं, अग्नि में प्रवेश कर रही हैं। और वहाँ पर सती जी यही प्रार्थना करती हैं भगवान राम से कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, कि आप मुझे जन्म-जन्म तक केवल मुझे एक ही चीज़ दीजिए, वो क्या? शिव पद अनुराग। भगवान शिव के चरणों में मेरी अगाध श्रद्धा होनी चाहिए, मेरा अगाध प्रेम होना चाहिए। भगवान उनको वो वरदान देते हैं। सती जी अपने शरीर का त्याग करती हैं, उसके बाद बहुत लंबी कथा चलती है। भगवान उनसे ये भी पूछते हैं कि आपको दोबारा जब जन्म मिलना है, ये जो अभी आपके पिता को दंड दिया है, इनको अभी सुबुद्धि आ जाएगी, दंड मिल गया ना, अब ये ठीक हो जाएँगे, इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो क्या आपको यहीं पे हम जन्म इसी परिवार में दे चाहिए? तो सती जी कहती हैं कि अगला जन्म मुझे चाहें आप तो पत्थर की बेटी बना दीजिए, लेकिन इस दक्ष प्रजापति की बेटी मुझे अब नहीं बनना। तो भगवान उनको तथास्तु बोलते हैं। अगले जब जन्म लेती हैं, सती जी का जन्म आप सब जानते हैं।
क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे चाहे तो आप पत्थर की बेटी बना दीजिए, तो उन्होंने उनको हिमालय पर्वत की बेटी बनाकर हिमालय पर्वत के यहाँ, हिमालय महाराज के यहाँ जन्म दिया है। मैना जी और हिमालय महाराज के यहाँ उनका जन्म होता है। बचपन से ही उनके मन में जो एक तीव्र इच्छा है, वो ये है कि भई शिव जी का सेवा का अवसर मुझे दोबारा कब मिलेगा? शिव जी की सेवा मुझे कब मिलेगी? कहाँ है मेरे स्वामी? कहाँ है शिव शंभू भोलेनाथ? वो मुझे क्यों नहीं याद करते? जब इस प्रकार की जो भावनाएँ हैं, वो पार्वती जी के हृदय में जिस प्रकार एक सागर की लहरें उठ-उठ कर आती हैं ज्वार-भाटा के समान, तो वैसी जो हिलोरे खा रही हैं, वो मानो किसी को बुला रही हैं और उनके आमंत्रण पर एक दिन जब पार्वती जी बैठी हैं और वो सोच रही हैं कि भगवान भोलेनाथ शिव शंकर क्या मुझे स्वीकार नहीं करेंगे? क्या भगवान राम ने मुझे जो वर दिया था, क्या वो वर उनका पूरा होगा या नहीं होगा? कौन आएगा उस वर को पूरा कराने के लिए, मेरी सहायता करने के लिए? यही सोचकर जो पार्वती जी हैं, क्योंकि अब पर्वत की पुत्री हैं ना, इसलिए उनका नाम पार्वती जी है। तो पार्वती जी जो हैं, वो अपने मन में बड़ा पूरा ध्यान करती हैं, भगवान राम को प्रार्थना करती हैं। वो ये कहती हैं, "भेजें, आप अपना कोई संदेश वाहक भेजिए, आप अपना कोई सेवक भेजिए, आप अपना कोई दूत भेजिए, जो मुझे इस संकट से उबार ले।" जब ये जो उनकी प्रार्थना है, वो भगवान तक पहुँचती है, तो पार्वती जी आँख बंद कर, हाथ जोड़कर भगवान के ध्यान में मग्न हैं। तभी अचानक उनके भवन पर कोई एक दस्तक होती है। बाहर से जो सेवक है वो दौड़े-दौड़े आते हैं और वो ये कहते हैं कि द्वार पर नारद मुनि का प्रवेश हुआ है। तो नारद मुनि जहाँ जाते हैं वहाँ वो भक्ति ही प्रदान करते हैं। नारद मुनि यहाँ क्यों आए हैं? वो ऐसा क्या करने वाले हैं जिससे पार्वती जी जो हैं वो शिव जी के अम, समर्पण में आगे बढ़ेंगी? ये जानने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा आप लोगों को जॉइन करेंगे। नेक्स्ट वीक मंडे को वो क्लास होगी। आज की इस क्लास में जो थोड़ा-सा समय हमारे पास बचा है, अब हम 2 अब तक हमने जो भी कथाएँ देखी हैं, उसमें हमने 2 उदाहरण देखे हैं, जहाँ पर भगवान के प्रति संदेह जो है वो हमें दिखाई पड़ा। पहला उदाहरण हमने देखा है जयंत का। जयंत ने कहा कि ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि भगवान जो हैं वो तो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, अपनी पत्नी के साथ जो है उनका प्रेम संवाद चल रहा है। भगवान को प्रेम करने का क्या अधिकार हो सकता है ना? तो ये सोचकर जयंत ने जो था एक अपराध कर दिया। जयंत को जो अपराध मिला भगवान ने उसको पूरा दंड दिया, उसके पीछे ब्रह्मास्त्र लगा दिया। जयंत पूरे जगत से त्रस्त होकर सबको ये दिखाकर कि जब वो ऐसा अपराध करता है तो उनकी रक्षा ना तो पिता कर सकते हैं, ना उनका परिवार कर सकता है, ना समाज कर सकता है। ब्रह्मास्त्र से उनको स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते और शिव जी तो ब्रह्मास्त्र से पहले अपने त्रिशूल से मारने को तैयार हो गए थे। तब जयंत वापस आता है, भगवान राम के सामने समर्पण करता सीता जी के चरणों में समर्पण करता है, भगवान उनको क्षमा करते हैं, लेकिन फिर भी उनको दंड देते हैं, उनकी एक आँख निकाल लेते हैं, ठीक? जयंत ने संदेह किया भगवान के ऊपर और उनको इतना बड़ा दंड मिला, सब लोगों ने उनको तिरस्कृत किया। दूसरा संदेह सती जी के हृदय में आया। अब जब यही संदेह सती जी के हृदय में आया, तो उनको भगवान राम ने वरदान दिया कि आपका जन्म-जन्म तक सदैव के लिए भगवान शिव के चरणों में आपका अनुराग बना रहे। भगवान स्वयं उनको वर देने के लिए आए। तो यहाँ पे हमें समझना है कि गलती जो है वो जयंत से हुई थी, सती जी से गलती नहीं हुई, सती जी से कोई अपराध नहीं हुआ। सती जी ने हमें सिखाने के लिए एक लीला रची है भगवान की आज्ञा लेकर, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की आज्ञा लेकर और देखिए उनकी लीला, देखिए उनका बलिदान। उन्होंने हमें सिखाने के लिए उस योग अग्नि में प्रवेश किया है। कितना बड़ा कष्ट है उनका अपने स्वामी से विरह, लेकिन वो उस विरह को उन्होंने स्वीकार किया क्यों? ये सब जगदम्बा ही कर सकती हैं क्योंकि वो पूरे जगत की अम्बा है, पूरे जगत की माँ हैं। जयंत की कथा आपको ये बताने के लिए की गई थी कि ये होते हैं अपराधी और सती जी की लीला सती जी की कथा आपको ये बताने के लिए की गई थी कि ये होती है लीला। जयंत ने सोचा कि भगवान को प्रेम करने का क्या अधिकार है? सती जी ने सोचा सोचा तो नहीं, लेकिन उन्होंने दिखाया कि भगवान को प्रेम में विरह होने मर में दुखी होने का क्या वो अधिकार है। एक ने कहा कि प्रेम में खुश होने का अधिकार नहीं है, एक ने कहा प्रेम के विरह में दुखी होने का अधिकार नहीं है। हमें ये बताया गया है कि भगवान तो प्रेम पुरुषोत्तम हैं। हमारे अंदर अगर कोई प्रेम है तो वो भगवान से ही आया है
और प्रेम का विरह अगर हमारे अंदर पीड़ा उत्पन्न करता है, तो वो भी भगवान से ही आया है। हम ये ना सोचें कि भगवान हमसे जो हमारे अंदर भावनाएँ हैं, उससे कम भावनाएँ भगवान में हैं। हमारे अंदर क्योंकि हम भगवान का एक अंश हैं, इसलिए वो सब भावनाएँ एक अंश मात्र में हैं। भगवान को हम पूर्ण उनके स्वरूप में स्वीकार करने का, समझने का एक प्रयास शुरू करें। हम ये ना समझें जैसे कि कुछ वेस्टर्न फिलॉसफी में समझा जाता है कि भगवान जो है कोई वृद्ध व्यक्ति है, जिसकी दाढ़ी निकली हुई है और वो गॉड इज़ फादर, है ना? नॉट लाइक दैट। हमारे भगवान जो हैं वो तो प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान ये नहीं है कि कहीं है दिखाई नहीं देता और अजीब-अजीब से बातें करते हैं, इस प्रकार की कोई फ़िलॉसफ़ी हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ तो भगवान का पूरा परिचय दिया गया है, उनके परिवार का परिचय दिया गया है, उनकी कृपा की जो प्रतिमूर्ति उनकी शक्ति देवी हैं, उनका परिचय दिया गया है। भगवान के बारे में सब कुछ बताया गया है हमारे यहाँ। इस सीख को देखिए जैसे-जैसे हम राम कथा में आगे बढ़ेंगे, हमें ये फ़र्क पता होना बहुत ज़रूरी है कि क्या अपराध है और क्या लीला है। लीलाओं में क्या-क्या होता है, हमारे भगवान कैसी-कैसी लीला करने में सक्षम है, वो सती जी तक को भ्रम में डाल सकती है वो लीलाएँ। तो हम बहुत सावधान होकर उन लीलाओं का श्रवण करें, ताकि हम कभी भी वो भ्रम में ना पड़ें। हमारी श्रद्धा जो है वो लीलाओं पर प्रश्न चिन्ह ना लगाना शुरू कर दे। हुँ? क्योंकि यहाँ तो शिव जी ने उनकी रक्षा कर ली, यहाँ तो भगवान राम ने रक्षा कर ली, हमारी रक्षा कौन करेंगे? तो इसलिए बहुत सावधान होकर आप कथा का पान कीजिए। आपको यही बताने के लिए हमने पहले दिन जयंत की कथा की थी, कि सबसे पहले कथा होने से भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कथा किस प्रकार से नहीं सुननी। फिर सती जी ने बताया कि कथा कैसे सुननी है, शिव जी ने बताया कि कथा कैसे की जाती है। समर्पण भाव क्या है, ये शिव जी ने बताया। भगवान क देखिए अब तक हमने जो भी सुना है, अगर हम आगे रामचरितमानस नहीं भी सुनते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने पूरी की पूरी रामचरितमानस सुन ली है। रामचरितमानस के सारे तत्व आपने सुन लिए हैं। हमारे पास समय होता तो मैं आपको बताता कि किस प्रकार से आपने वो सब के सब तत्व जो हैं, वो सुन लिए हैं। लेकिन अगर आप वो विचार आपके मन में बीज रूप में जो है वो हमने रोपित किए हैं, उनका रोपण किया है। गुरु जी से प्रार्थना है कि अपने कृपा से उनको सींचे और आपके हृदय के अंदर से वो विचार जब विकसित होंगे, तो आप समझेंगे कि कितना बड़ा जो तत्व है, वो जन्म ले चुका है ना? आप समझ पाएँगे, आप बिना कहे, बिना सुने समझने लगेंगे वो सब चीज़ें, जो अब से पहले आपके सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न बनकर खड़ी रही हैं। ये मेरे राघव की खास कृपा है, ये सीता मैया की खास कृपा है, ये जो लक्ष्मण जी हैं हमारे, ये उनकी खास कृपा है, हनुमान जी की ये खास कृपा है, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की ये खास कृपा है, सती जी की ये खास कृपा है, पार्वती जी की ये कृपा है हम सब पर। तो आज यहाँ पे आने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका एक बार फिर से साधुवाद, धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जी, आज थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है, गले में थोड़ा दर्द हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के कुछ अर्जेंट क्वेश्चन्स हैं, आई एम हैप्पी टू टेक देम। अगर ज़्यादा प्रश्न नहीं हैं, तो नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा भेंट होगी। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये अब तक की इस वीक की जो क्लासेस हुई हैं, वो हम कल यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। आप प्रयास करें कि वो सब का सब जो क्लासेस हैं, आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, समर्पण भाव के साथ सुनिए। फिर आपको एक छोटी-सी क्विज़ दी जाएगी, उस क्विज़ को भी आप ट्राई करें। जैसा हम कहते हैं अपने परिवारजनों के साथ बैठ के ट्राई करें। हर एक व्यक्ति अपनी-अपनी क्विज़ अलग-अलग करे, है ना? उससे क्या होगा आपके घर में वातावरण में आप देखें कितने लोगों ने बोला है। देखिए 500 लोगों का ग्रुप है, कम से कम 70-80 लोगों के मैसेज आ चुके हैं मुझे, चमत्कृत कर देने वाले। वो ये कहते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो रहा है हमारे घर में, हम समझ नहीं पा रहे। जहाँ पे छोटी-छोटी बातें बहस हुआ करती थी, जहाँ पे थोड़ी-थोड़ी लड़ाई हो जाया करती थी, ऐसा लगता है कुछ वहाँ पे प्रेम फैल गया है। राम कथा का ये विशेष प्रभाव है। इसको आप ग्रहण कीजिए, अपने घर में स्थापित कीजिए, राम कथा को बजने दीजिए, चलने दीजिए, सुनने दीजिए, श्रवण कीजिए, है ना? और उसके साथ जी मेरे पास 3-4 मैसेज और आए हैं। हमने शायद कल या परसों की क्लास में कहा था कि जो कर्म से संबंधित है एक क्लास, उसका आपको लिंक दिया जाएगा, तो उसका लिंक भी आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप उसको क्लिक करके उस कथा पे जा सकते हैं। कर्म से संबंधित जितने प्रश्न हैं, आप देखेंगे कि आपके सब प्रश्नों के उत्तर वहाँ पे आपको मिल जाएँगे। तो ये आपका वीकेंड का होमवर्क है। संडे तक मंडे तक हमें पता लग जाएगा कि आप में से कौन-कौन जो है वो सिर्फ़ टाइम पास करते हैं और कौन-कौन लोग हैं जो सीरियस हैं। तो आप
देखिए 4 दिन आपने हमसे सेवा कराई, बहुत मेहनत कराई, रात को 2-2 3-3 बजे तक जगाया। अब आपकी बारी है, अब सेवा आपको करनी है, हमारी नहीं भगवान की करनी है। तो आप कथा सुनिए, क्विज़ देखिए, जो क्लासेस के लिंक दिए जाते हैं उनको सुनिए ध्यान से और भक्ति से लाभान्वित कर कीजिए अपने जीवन को। जी, अब मैं चुप रहूँगा, मेरा गला भी खराब है, आज गले में दर्द है, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। लेकिन जैसे मैंने कहा अगर कोई अर्जेंट क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सब लोगों से हमारी भेंट होगी अगले सोमवार। जी, हरे कृष्णा, प्रणाम जय प्रभु श्री जी। राम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे जी, कृष्ण निशा दीदी किसी का कोई प्रणाम। अर्जेंट क्वेश्चन हो तो हम भेज जय सकते हैं। सिया राम हरे जी। कृष्ण जय प्रभु श्री जी राम। प्रभु जी राधे राधे जय श्री राम प्रभु राधे जी। राधे, जय श्री राम, निशु हरे दीदी, कृष्णा, राधे राधे आपका राधे कोई राधे अर्जेंट राधे प्रभु राधे जी जी, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम प्रभु राधे जी, राधे, हरि बोल। राधे राधे अनिल प्रभु जी। हरे कृष्णा। निशु दीदी, आपका कोई प्रश्न है क्या? हाँ जी दीदी, मेरा है तो एक प्रश्न है। जी आ, पूछिए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। आ, दंडवत प्रणाम दीदी, हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आप कथा गाते हो बहुत बढ़िया लगता है। तो हुँ, ऐसा लगता है जैसे जैसे कल भी मैंने आपको बताया था कि मतलब ऐसा लगता है जैसे सामने ही सब कुछ हो रहा है। तो जी। प्रभु जी मेरे पास रामचरितमानस भी है, वो मैंने आज तक पढ़ी नहीं है, ऐसे रखी हुई है। पर अभी एक मन करता है कि उसको पढूं, तो पढूं तो लगता है जी, कि वो जो आनंद है ना वो मुझे नहीं मिलने वाला। जैसे आप कथा सुनाते हो, एक सस्पेंस क्रिएट करते हो, इतने प्यार से बताते हो, इतना अच्छे से समझाते हो, तो वो मुझे नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, पढ़ना भी चाहिए। तो अब मैं क्या हाँ। करूँ, ये जी, समझ में आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्लास में सही बात है, आनंद ज़्यादा आता है क्योंकि आपको यहाँ पे सत्संग भी मिल रहा है ना। जी जी देखिए, इतना बड़ा ग्रुप है, सैकड़ों लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो उनकी जो कलेक्टिव कॉन्शसनेस है, वो इस क्लास के साथ जुड़ जाती है। कई बार मैं सोचता हूँ कि आज क्या बोलूँगा? लेकिन देखता ये हूँ कि जैसे ही यहाँ पे आते हैं, एक ऊर्जा आती है, एक एनर्जी मिलती है आप लोगों से और वही कथा करवा देती है। तो वो जो एनर्जी है, नेचुरली वो अपने आप में बहुत इफ़ेक्टिव है और आप उसको महसूस भी कर पा रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं उसका। लेकिन उसके साथ ही रामचरितमानस आपके घर में है, उनको प्रणाम कीजिए, थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, जी लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उनके साथ एक संबंध बनाएँ, बहुत अच्छा जी रहेगा। जी। और प्रभु जी मेरी बेटी अभी चली गई है वो दूसरे रूम में। वो हाँ, मुझसे हाँ। पूछ रही थी, आप पूछना प्रभु जी से कि मम्मा मेरा नाम तो अनन्या है, बट जो प्रभु जी बोल रहे थे उस दिन भी अनन्या भक्त कौन होते हैं, तो आप पूछना जरा कि अनन्या का मीनिंग क्या और अनन्या भक्त कौन होते हैं। अब वो चली गई है दूसरे रूम में, मुझे बोल कर गई है मम्मा आप पूछो। कथा जी, सुन रही थी और मैंने बहुत हैंड रेस अच्छे। की तो जी, बच्चे ऐसे स्वभाव संकोची स्वभाव के होते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, अनन्य का मतलब है जो ये कहे कि केवल एक और नहीं अन्य, है ना? हाँ जी तो जी अनन्य बिटिया को आप बोलिए कि आपके जो जीवन का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य भी यही है। एक ही लक्ष्य है और उसके अलावा कोई अन्य लक्ष्य नहीं है। वो लक्ष्य क्या है? अभी हमने बात की, गुरुर्न न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवं न तत् स्यान् पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्य समुपैव मृत्युम्। इसका मतलब ये है हमारे जीवन का अगर कोई आपके जीवन का अगर कोई लक्ष्य है तो वो ये है कि अपने परिवारजनों को भक्ति के मार्ग पर बढ़ाएँ, ताकि उनको बार-बार इस मृत्यु जगत में आना ना पड़े। तो इस जी लक्ष्य को बनाकर जो गुड़िया है हमारी वो आगे चलेंगी, तो वो सही में जी अनन्य बनेंगी, है ना? हम हाँ सबका आशीर्वाद तो नहीं, प्रार्थना है उनके साथ, आशीर्वाद गुरुजी का है। तो बहुत बहुत अच्छा आनंद से लगता है जब कथा, बहुत आनंद लेती है वो कथा का। वो मुझे अच्छा, बोलती है आप अलग जुड़ जाते हो पापा, अलग जुड़ जाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ कथा लगी होती है, मैं यहीं बैठ जाओ मेरे पास ही, या तो उधर बैठ जाओ अपने पापा के रूम में। तो वो बैठ जी, जाती है, कथा सुनती रहती है। और एक प्रश्न और बोल रही थी, मैं भी उसको जी, आंसर देती हूँ। पर वो जी, जी, मुझे बोल रही थी मम्मा आप पूछो, प्रभु जी को ज्यादा नॉलेज है। मतलब जी, अभी हम थोड़ा इतने बुद्ध बदजीवी हैं। जी। तो क्या कहते हैं कि कहने लगी कि मम्मा ये बताओ कि हम आए क्यों यहाँ पर पृथ्वी पर, अगर हम प्रभु के ही सेवक हैं, प्रभु का ही अंश है, तो हम क्यों आए पृथ्वी पर। तो अभी वो मुझे बोल करके चली गई आप पूछो, वो खुद भाग गई है। जी, देखिए ये प्रश्न तो 1 मिनट, एक्सक्यूज़ मी। जी जी, सॉरी मैं जाने वाला था लेकिन आपने प्रश्न ऐसा पूछा है कि सॉरी प्रभु जी, क्षमा नहीं, नहीं, चाहती हूँ। सॉरी नहीं। हमारा तो जब ऐसा प्रश्न आता है तो ऐसा लगता है कि कुछ कथा सफल हो रही है ना, सेवा स्वीकृत हो रही है।
देखिए बहुत हम सब भी सुने कि हम इस जगत में आए क्यों, है ना? जी जीव तत्व की बात है। इसको मैं आई ट्राई एंड सी कि इसको एक सरल तरीके से कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि ये बात सरल नहीं है, बहुत जटिल है। आप ये समझिए कि हम हैं भगवान का ही अंश, ठीक है? जी लेकिन भगवान ने हमें जब बनाया, अब यहाँ पे जो भी मैं बात कहूँगा उससे समय की सीमा को आप परे कर लीजिए, क्योंकि समय जो है वो इस जगत में है, इस जगत के पार समय नहीं है। समय इस जगत में लेके आने वाले भी शिव जी हैं। जब शिव जी यहाँ पे आते हैं तो वो 2 शक्तियों को लेकर आते हैं, एक काल शक्ति और एक जीव शक्ति। तो उसके पहले यहाँ पे काल नहीं, समय नहीं, जो हम समय जानते हैं ना, वो समय चित्त जगत में एग्जिस्ट नहीं करता। समय जी का प्रभाव वहाँ पे नहीं है। तो जब भी हम बने, अब उसकी कोई समय की सीमा तो है नहीं, तो भगवान ने बनाकर हमारे मन में एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमें दी। भगवान के पास 2 चॉइसेस थी कि हमें बनाए और हमारी प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी कर दे कि हम सब समय यही बोलें कि ओ भगवान वी लव यू, है ना? हमें आपसे बहुत प्रेम है। भगवान चाहते तो हमें ऐसा बना सकते थे, लेकिन भगवान ने सोचा चलो एक काम करते हैं, क्योंकि अब वो भगवान है ना, उन पे तो हमारी मर्जी तो चलती नहीं, वो तो भगवान की ही मर्जी चलती है, इसीलिए तो वो भगवान है। तो भगवान ने कहा कि मैं इनको स्वतंत्र इच्छा शक्ति दे के देखता हूँ कि ये क्या कहते हैं, और इनको मैं चॉइस देता हूँ। तो भगवान ने जब हमें स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी, तो कुछ जो जीव थे वो भगवान की सेवा के लिए चले गए, बाकी जो जीव थे वो भगवान की सेवा को देख नहीं पाए, भगवान को देख नहीं पाए, वो स्वयं की सेवा के चक्कर में इस जगत में आ गए। जिसने मतलब स्वयं को आम, भगवान बनाना चाहा या समझा, या वो चीजें जो भगवान के भोग की वस्तु है, पूरा जगत जो है भगवान के भोग की वस्तु है, तो इसको अपने भोग की वस्तु समझा, वो इस जगत की ओर खींचा चला आया। भगवान ने दोनों जगत बनाए हैं, चित्त जगत भी है और जड़ जगत भी है, ठीक है? तो अब हम जब इस जड़ जगत की ओर खींचे चले आए, क्योंकि हमारी इच्छाएं थी, तो फिर जाके हमें पता लगा कि भगवान की एक और शक्ति है, महामाया। जो भगवान की ये शक्ति है माया, ये देखती है कि ये जो जीव हैं इनको भगवान की ओर मुड़ना चाहिए था, लेकिन ये मुड़ गए हैं अपने भोग इच्छा की ओर। लेकिन ये भोग इच्छा तो इनको प्रसन्नता दे ही नहीं सकती, क्योंकि प्रसन्नता तो केवल भगवान के पास है। ये तो जड़ जगत की वस्तुएं हैं। जड़ का मतलब ये है कि इनमें कोई आनंद नहीं है, कुछ है ही नहीं, जड़ है ये तो, इनमें वो जीवन नहीं है। दिखता भी है तो भी वो केवल क्षणिक है। तो अब उन्होंने सोचा कि इनको क्या करें कि ये वापस भगवान के पास जाएं। तो सुख दे के देखा तो वो भगवान को पूरा ही भूल गए। दुख दे के देखा तो उन्होंने कहा ये तो भगवान इनको याद आए, ये सोचने लगे हम दुख क्यों है हमारे जीवन में। ज्यादा दुख दिया तो दुख में ही डूब गए, भगवान के बारे में सोच ही नहीं पाए। तो फिर भगवान ने एक ऐसा जगत बनाया है हमारे लिए जहाँ पे थोड़ा सुख भी है, थोड़ा दुख भी है, ताकि दुख से हम सीख लें और सुख के समय भगवान की भक्ति करें, है ना? तो हम इस जगत में इसलिए हैं कि जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे भगवान की भक्ति में, तब हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। जिस प्रकार से मान लीजिए एक टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट को कहता है कि मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया है, आप अभी ईयर 5 में हैं, आप 5वीं क्लास में हैं, आप 6ठी क्लास में तब जा सकते हैं जब आप कम से कम 30 प्रश्न इसमें से ठीक कर लेंगे, ठीक है? अदरवाइज आप वहां पे जा ही नहीं सकते। तो अब बच्चा जब तक वो सारे प्रश्न ठीक नहीं करेगा तब तक वो अगली क्लास में नहीं जा सकता। उसी प्रकार से यहाँ पर हम सब लेसन सीख रहे हैं भगवान की सेवा कैसे की जाती है। जैसे कि इस ग्रुप में जुड़कर हम ये सीख रहे हैं कि भगवान को भगवान की कथा के द्वारा किस प्रकार से अनुभव किया जा सकता है, हुँ? और किस प्रकार से हम अपने चित्त को भगवान में के ध्यान में लगा सकते हैं। तो जब हम पूरा समय अपने शरीर को, अपने जो हमारी इंद्रियां हैं, मन, मस्तिष्क, जो भी हमारा है, सब का सब भगवान में लगा रहना लगेगा 24 घंटे सब समय, तब ये माना जाएगा कि हाँ अब हम प्योर होना शुरू हुए हैं, और फिर हमारा जो अगला जन्म है वो इस धरती पर नहीं होगा। उस अम, उस स्थिति तक हमें पहुंचाने के लिए जो है वो काफी सारे लोग जो है उसका उत्तरदायित्व लेते हैं। जैसे अभी हमने श्लोक पढ़ा था, भगवान ऋषभ देव बोल रहे हैं
कि जो गुरु हैं उनका ये स्वभाव होना चाहिए कि हमारे क्वेश्चंस ठीक कराने में हमारी हेल्प करें। हमारा जो परिवार है उनका ये कर्तव्य होना चाहिए। हमारे जो पिता हैं, जो माता है, उनका ये उत्तरदायित्व होना चाहिए। हमारे पति का, पत्नी का, सबका अगर कोई एक ज़िम्मेदारी बनती है हमारे लिए, तो वो ये है कि किसी प्रकार से हम भगवान की भक्ति के मार्ग पर मुड़ जाएँ। ठीक है? ये सरल भाषा में इसको बताने का मैंने प्रयास किया। ये जो टॉपिक है ये बहुत गूढ़ है ना? इसमें बहुत सारे तत्व जो हैं वो समाहित हैं और ये कॉम्प्लिकेटेड है सीधा-सीधा, क्योंकि प्रश्न बहुत उठ सकते हैं इसमें से। भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? भगवान को ऐसा करना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो भगवान ने ये गलत किया। मेरे हिसाब से भगवान ने ये तो ठीक किया। लेकिन मेरा फीडबैक ये है कि भगवान को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना? लोग ऐसे-ऐसे सोच सकते हैं। तो हमने जो कथा की उसमें पहले हमने जयंत इसीलिए बताया कि हम समझे कि भगवान जो हैं, जैसे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि वो भगवान हैं। ही इज़ द बॉस। भगवान की चलेगी, हमारी नहीं चलेगी। हिज विल प्रिवेल्स अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। इसीलिए तो शिव जी हमें बार-बार सिखा रहे हैं, होई सोई जोई जो राम रचि राखा। शिव जी ने कभी ये कहा कि होई सोई जोई जो शिव रचि राखा? नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? राम रचि राखा। तो भगवान ने जिसको जैसा रचा है वो वैसे ही ठीक है। अब तो हमें उससे कंप्लेन ना करते हुए कि हमें सुख कब मिले, हमें दुख कब मिले, ऐसा होता तो हम ऐसे हो जाते, ऐसा होता तो ऐसे होते। हमारे दुख के लिए दुनिया जो है वो उसकी कारण है, सुख जो है वो हमारा है। बहुत बार लोग ये कहते हैं, हे भगवान तुमने हमें दुख क्यों दिया? कभी लोगों को ये जाके सुना है कि भाई हे भगवान हमें सुख क्यों दिया? है ना? लोग मंदिर जाके कहते हैं, अरे भगवान मुझे बीमारी क्यों दे दी? मुझे कैंसर क्यों क्यों दे दिया? कभी जाके मंदिर में ये कहा है, हे भगवान मुझे कैंसर दे दो? नहीं कहा ना, लेकिन फिर भी जो आना होता है वो तो कर्म के प्रवाह से आता ही आता है। शिव जी ये कहते हैं कि जो हो रहा है वो होने दो, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाओ। जब सती जी चली गई और उनको पता था कि सती जी जो परीक्षा लेने के लिए गई हैं उसमें उनका अहित है, फिर भी उन्होंने समाधि लगा के भगवान की लीलाओं का ध्यान किया। ही नोज दैट वी आर नॉट द कंट्रोलर, ही इज इन कंट्रोल। भगवान जो है वो हमेशा जो है इन कंट्रोल है। तो हमें ये चीजें स्वीकार करनी है। आप बताइएगा गुड़िया को जितना आपको ठीक लगे। और अगर वो ठीक से ना समझ पाए तो उनको बोलिएगा मेरी त्रुटि को वो क्षमा कर दें। अगली बार थोड़ा सा और ज्यादा हम प्रयास करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से बता पाने का। राम कथा हमारी एक शुरुआत है। ये सारे तत्व जो हैं प्रकट होने के लिए आप लोगों की प्रतीक्षा में है ना? तो जिस प्रकार से कई बार मुझे लोग मैसेज करते हैं हमारी टीम को कि भाई हम बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप लोगों से ज्यादा ये जो सारे भक्ति के तत्व हैं ये लोग आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, करोड़ों जन्म से प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप लोग स्थिर रहिए, अपना धैर्य बनाए रखिए। ये सारे तत्व जो हैं ये आपकी ओर बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ठीक है दीदी? हरे जी निशु कृष्णा। जी, जी उनका शायद म्यूट हो गया, तो कोई बात नहीं जी। और किसी का भी कोई प्रश्न हो तो देखिए, अगर कोई अच्छा प्रश्न है तो आप लोग और कुछ विचार मत कीजिए, आप लोग पूछ लीजिए। मैंने तो वैसे ही कह दिया। आपके पास अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ जी, मैं ये बोल रही हूँ कि उसको मतलब रामचरितमानस जी को किस टाइम से पढ़ना स्टार्ट करूँ? शुभस्य शीघ्रम, जितनी जल्दी। जी युधिष्ठिर जी तो महाराज की सभा में एक व्यक्ति आया अपनी सुनवाई लेकर। तो जब तक वो सभा में पहुंचा राज दरबार में, राज दरबार का समय जो था वो समाप्त हो गया था। युधिष्ठिर महाराज चलना शुरू हो गए थे राजभवन की ओर। तो रास्ते में आकर एक उनके सभासद ने बताया कि कोई सुनवाई के लिए आए हैं, उनको हम कल आने को बोल दें। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ ठीक है, उनको बोलिए कि कल सुबह वो आ जाएंगे, सबसे पहले हम उन्हीं से बात करेंगे। तो सभासद ने जाके उस नागरिक को ये बात बता दी। अब वो नागरिक जो अपनी सुनवाई के लिए आया था वो महल के बाहर गया, उसने वहां एक ढोल उठाया और ढोल को बजाने लगा। सब लोग इकट्ठे हो गए। तो उसने कहा कि सुनो सुनो सुनो। सब लोगों ने कहा क्या सुने भाई बताओ। वो ये कह रहा, आप सबको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे महाराज युधिष्ठिर ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है। तो सब लोग बड़े खुश हुए, शोर मचाने लगे, तालियां बजने लगी। ये जो खबर है युधिष्ठिर महाराज तक पहुंची। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई भाई, ये कहां से, कौन कह रहा है? उन्होंने कहा वही व्यक्ति कह रहा है जो आपके पास अपनी सुनवाई लेने लेकर आया था।
तो युधिष्ठिर महाराज ने निवेदन किया कि उस व्यक्ति को लेके आया जाए। वो नागरिक आया, युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी ने कहा कि आपने ऐसा क्यों कहा कि मैंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है? तो अब सुनिए ध्यान से उसका उत्तर। वो ये कहता है कि अगर आपको ये विश्वास है कि कल सुबह आप मेरे से बात करेंगे, इसका मतलब आपको ये यकीन है ना, आपको ये विश्वास है कि कल सुबह तक आप जीवित रहेंगे। ये बात तो वही व्यक्ति कह सकता है जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली हो, कि उसको जीवन का भरोसा है ना? तो यहाँ तो ये है कि पदम पदम विपदम, कब हम फिसल जाएं। प्रभु जी आज यहाँ पे बैठे हैं, बोले जा रहे हैं, कल पता चले बड़ा दुखद समाचार है कि प्रभु जी नहीं रहे। क्या कर सकते हैं, जीवन ही ऐसा है। लेकिन जब तक जीवन है हमारे पास, तब तक हमें सोचना चाहिए कि कोई क्षण हम जो है वो बेकार ना करें। सेवा ढूंढे ग्रंथों की। रामचरितमानस आपके यहाँ है, आप सोचिए कि आपकी कितनी बड़ी योग्यता रही होगी कि रामचरितमानस जो है वो चल के आपके पास आए हैं, है ना? आपको तो प्रणाम करना चाहिए हमें। तो आप जल्दी से जल्दी शुरू करें, पूरे परिवार को साथ बिठाकर बोलना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें। वो अपने आप रामचरितमानस विल टॉक टू यू। वो आपसे, आपके परिवार से बात करेंगे, संवाद करेंगे। बहुत अच्छा है, जितनी जल्दी उतना अच्छा। हरे कृष्णा। सुनीता दीदी, आपका कोई प्रश्न है? दीदी जो हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। जो प्रभु जी ने अभी श्लोक बोला था ना, गुरु के लिए, पिता के लिए, कि उनका त्याग कर देना चाहिए, वो वाला श्लोक ना ग्रुप में भिजवा दीजिएगा प्रभु जी से। बस इतना ही कहना था जी अच्छा जी जी जी, आप बेटा सर्च भी मेरे कर दो सकते हैं। तावले का तेल को नहीं, मेरे दो कौन सा तेल है मेरी जान? प्लीज प्लीज अपने मेरे माइक पास ऑफ तो कोई तेल नहीं है। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। जी लगता है राजेश्वरी दीदी आ गई हैं। प्रभु जी हरे जी कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। प्रभु जी आपका माइक जो ऑफ हुआ? कल, सॉरी ये पता नहीं हाथ लग गया, वैसे ही ऑन हो गया कोई बात था, नहीं, लेकिन बताइए। आपने बोला तो वो जो आपने कल सिर दर्द के लिए तेल बताया था, प्लीज उसे ग्रुप में भेज दीजिए। जी देखिए, ये जो ग्रुप है ये सरदर्द के तेल के लिए नहीं है, ये हमारे जीवन के कल्याण के लिए है। आप नहीं वो तो गूगल है, करेंगे ना। लेकिन मुझे नाम याद नहीं रहता है, अच्छा, मैं मैं निशा भूल दीदी को जाती बोलूंगा हूँ। कि वो आपको भेज देंगे। वो मैं ठीक है ऐसी प्रभु चीजें जी। ग्रुप में डालूंगा ना, तो सब लोग ग्रुप में यही पूछने लगेंगे। तो नहीं हम वो ये आपकी चाहते हैं बात कि, सही है है ना, बिल्कुल। जी आपको भिजवा बिल्कुल देंगे हम प्रभु जी। मैसेज। ठीक है, ठीक है आप प्रभु निशा जी। दीदी से पूछ लीजिएगा, उनको पता है। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु ठीक है, जी। हरे कृष्णा। दीदी आप प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, मुझे ऐसे याद नहीं रहता है कि मुझे शायद कल भी किसी ने कुछ किसी काम के लिए बोला था, फिर मैं भूल गई तो किसने बोला था। तो जी प्लीज आप आप मैसेज कर दीजिएगा। दीदी। जी दीदी। दीदी हरे कृष्णा दीदी जी बोलिए। और जो श्लोक के लिए बोला है ना, वो प्रभु जी से वो जरूर दिलवा दीजिएगा। हरे कृष्णा। हाँ जी दीदी, हाँ जी, श्लोक जी श्लोक ग्रुप में शेयर हो जाएगा। अगर किसी का प्रश्न नहीं है या कोई सुझाव नहीं है तो फिर आज के हम इस सेशन को वाइंड अप कर सकते हैं। जी मुझे लगता है कि और शायद किसी का प्रश्न नहीं है। आज अभिजीत प्रभु जी भी नहीं है लग रहा है वो लिस्ट बना के लाते हैं। जी 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 जी, कोई बात नहीं, फिर हम आज का सेशन यहाँ पे बंद करते हैं, हम भी थोड़ा विश्राम करते हैं। जी और जी प्रभु जी फिर आपका क्विज। दंडवत। अच्छी बात है, जी रेस्ट करो आप। जी अच्छा, हरे हरे कृष्णा ओके कृष्णा जी। प्रभु जी, प्रभु जी राधे दंडवत आप सब राधे। लोगों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।